गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना जो टॉपिक है छोटा सा, वो अपना टॉपिक है पोलियोमलाइटिस। इतना सा आपको समझ में आया? क्या अपना टॉपिक क्या है? पोलियोमलाइटिस। तो अपन पोलियोमलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। पोलियोमलाइटिस क्या होता है, मतलब पोलियो क्या होता है। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ये पोलियोमलाइटिस है। पोलियोमलाइटिस मतलब जिसे पोलियो हो जाता है वही चीज़ मलाइटिस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म पोलियोमलाइटिस है। इतना सा समझ में आया होगा आपको कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब सीधा क्या है, एक जने से दूसरे जने फैलने वाली है। मतलब ये एक वायरस या बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। मोस्टली पोलियोमलाइटिस है वो पोलियो वायरस की वजह से होने वाला रोग है। तो ये कौन सा जनित रोग है? ये पोलियो वायरस जनित रोग है। मतलब सीधा मतलब क्या है, ये पोलियो क्या है? अपना वायरस जनित रोग है। मतलब अपन सीधा ये कह सकते हैं पोलियो क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। इसके अंदर वायरस का मतलब ये क्या होता है, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो कि मोस्टली बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने इसके अंदर आते हैं कि जो ये वायरस से होती है, तो जैसे अपने ये पोलियो लिखा है, ये किसके होने वाला रोग है? ये वायरस से होने वाला रोग है। और ये देखो, ये पोलियो किससे होना है? वायरस से होने वाला है। तो ये कौन से वायरस से होता है? ये होता है पोलियो वायरस। और आपको सबको पता है मोस्टली बच्चों के अंदर क्या पिलाया जाता है? पोलियो वायरस की सिर्फ फैले नहीं, उसके लिए अपन क्या है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। जिसको अपन आप कहते हैं पोलियो का टीकाकरण हो सकता है, या पोलियो की वैक्सीकरण अपन बोल सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि जो पोलियो है उसकी दवाई पिलाई जाती है। तो ये अपनी इतनी सी चीज़ ये आपको समझ में आया होगा, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे आगे एक एक चीज़ें। जिसके अंदर मोस्टली अपन क्या चीज़ डिस्कशन करेंगे? पोलियो के बारे के अंदर ये है अपना पोलियो। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करें। चलो ठीक, फर्स्ट अपन लिखते हैं कि ये जो वायरस है ये किसकी जनित रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। और ये कैसा होता है? ये संक्रामक रोग है, मतलब ये भी फैलने वाला है, ये इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन से होने वाला क्या है, उसको अपन क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। इन्फेक्शन से होता है उसको इन्फेक्शियस जनिस मतलब संक्रामक रोग है। और मोस्टली ये किसको अफेक्ट करता है? आहार नाल को। जो अपना आहार नाल है, ये आहार नाल को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आहार नाल को क्या कह सकते हैं अपन? आहार नाल को अपन एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल कह सकते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? आहार नाल कहते हैं। तो मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? पोलियो किसको अफेक्ट करता है? आहार नाल को। आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस आ सकता है, एमसीक्यू जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं या फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको अभी से आप प्रिपेयर रहिए। तो पहले पोलियो मलाइटिस कौन कौन किस टाइप का रोग है? संक्रामक रोग है। किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला है। 2 क्वेश्चंस हो गए। और कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ये किसको कौन से अफेक्ट करता है? आहार नाल को। आहार मार्ग को अफेक्ट करने वाला आहार नाल। ये मोस्टली क्या करता है? अपने नर्वस सिस्टम को भी क्या होता है? अफेक्ट करता है। जिससे आप देखे होंगे पोलियो के पेशेंट वो चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। और इसके मस्तिष्क को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। और जो और इसके अंदर मोस्टली क्या हो सकता है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है। और इसमें डेथ बहुत ही चांसेस हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब जैसे श्वास है, सॉरी श्वास है, अगर वो बंद हो जाए या वो लेना आना जाना बंद हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी फेलियर
कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसी के कंटिन्यूटी में डिस्कशन करते हैं, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है, पोलियो वायरस। तो पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होने वाला क्या है, ये एक वायरल बीमारी है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, पोलियो, जो हिंदी वाले लिख रहे हैं वैसे लिखो, पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है इसलिए इसको पोलियो वायरस कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको पढ़ें, पोलियो वो किसकी वजह से है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, पोलियो, इससे पोलियो मलाइटस कहा जाता है। और इसके टीकाकरण को अपन क्या कहते हैं, अपन 2 बूंद जिन 5 साल तक के बच्चों को अपन पिलाते हैं। नेक्स्ट इसका आता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मतलब कब से होता है। जैसे ये कोई इन्फेक्शंस लगता है, जैसे ये इन्फेक्शंस का क्या हुआ, इन्फेक्शंस की एंट्री होगी तो क्या होगा, हाँ बच्चों क्या होगा, अगर इन्फेक्शन की एंट्री होगी तो इन्फेक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब इसका आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी बनाने के बाद में इसका क्या बहुत सारे अपने बॉडी में हो जाते हैं। तो इसका वायरस एंट्री से 7 से 14 दिन, 7 से 14 डेज है, 7 से 14 डेज के अंदर क्या होता है, उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब उसके लक्षण है वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ये अपन इतना सा इसका क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में था। नेक्स्ट अपन इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार में इसका टाइप क्या है, ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स की अपन बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। जिसके अंदर अपन फर्स्टली बात करें, जैसे ये एक्यूट एंटीरियर पोलियोमाइलाइटिस और तीव्र गति से हो सकता है। उसके बाद में क्रोनिक टाइप का हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मोस्टली किस टाइप का हो सकता है, एक्यूट टाइप हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, क्रोनिक टाइप का हो सकता है, लॉन्ग टाइम से, एक्यूट मतलब सडन हुआ हो, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से आ रहे हो। एक होता है असेंडिंग पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे होने वाला रोग है, असेंडिंग, ASCENDING, ये असेंडिंग टाइप के अपन क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, ये जो कितने पर, जैसे ये तीव्र अगर आप है आरोही क्रम में जिसको असेंडिंग क्रम बोलते हैं, क्रोनिक टाइप का जो लॉन्ग टाइम से है। अंगघातान का मतलब होता है किसी अंग में अगर पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस का मतलब कोई अंग क्या करना चाहिए, काम करना बंद कर दे। तो वो अगर काम करना बंद कर दे तो इसको अपन बोल सकते हैं पैरालाइसिस बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई ऑर्गन है अगर वो काम करना बंद कर देता है, उसकी मतलब मोस्टली क्या होती हैं, जो पेशियां होती हैं वो क्या होते हैं, पेशियां क्या धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सिकुड़न हो जाती है। मतलब मांसपेशियों में क्या क्षीण हो जाती हैं, क्षीण बोल सकते हैं, या मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, और काम बंद करना ही क्या कहलाता है, न्यूरोलेप्टिक निमोनिया, सॉरी न्यूरोलेप्टिक पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें, ये देखो नेक्स्ट अपना कौन सा टाइप है कि उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, मतलब पोलियो के क्या लक्षण है, किसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं अपन, पोलियो के, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद पोलियो बोल सकते हो, हिंदी में भी लिख देता हूँ, बहुत टाइप्स के अपन लिख देते हैं। मोस्टली पोलियो क्या होता है ये अपने डिस्कशन किया, पोलियो के इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अब अपन डिस्कशन करें कि उसके मोस्टली सिम्टम्स क्या हैं। तो अब मोस्टली अपन अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें वो है कि माइनर उसको फीवर या सर्दी जुकाम हो सकता है, उसको हेडेक की प्रॉब्लम, क्योंकि ये कि न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। तो न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा तो उसको सर दर्द हो सकता है, न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, जैसे अपने अपने वाले तो मस्तिष्क, या फिर अपने जो क्या है ब्रेन को अफेक्ट करता है, या हेड को अफेक्ट करता है, तो उसको क्या होगा, सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है। मस्कुलर जो अपनी मसल्स हैं, मस्कुलर क्या होता है, मैंने मस्कुलर का क्या होता है क्षीण के बारे में बात करी थी, या मस्कुलर नष्ट हो जाए, मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। ये जो मसल्स काम करना बंद करते हैं
तभी उसकी वो किसकी वजह से करते हैं, मांसपेशियां दुर्बल हो जाते हैं, वो काम करना क्या होते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसके गर्दन। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, गर्दन है या कमर में अकड़न या दर्द हो जाना, मोस्टली क्या होता है, पेन चालू हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, या हाथ पैर और कर्ण ग्रसने आदि को ये पक्षवात मतलब पैर को अफेक्ट हो सकता है, पैर उसके टेढ़े मेढ़े या उसके काम करना बंद कर सकते हैं, चेहरे में कोई भी पैरालिसिस हो सकती है, या ग्रसनी या कंठनली गले के अंदर भी मोस्टली क्या हो सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये मोस्टली क्या है, जो अपने आहार नाल है, आहार नाल को मोस्टली अफेक्ट करता है। मोस्टली ये क्या मसल्स को मोस्टली अफेक्ट करने वाला क्या है, ये रोग है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि क्या इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस की अपन बात करें तो क्या डायग्नोसिस होगा, या इन्वेस्टिगेशन अपन क्या क्या कराते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, क्या जांच करवाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जांच हो सकते हैं, फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन है, मोस्टली अपने एक नर्स का जो काम है वो फिजिकल एग्जामिनेशन है, हेड टू टो मतलब सर से लेकर एडी तक, पैर तक, अपन जो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन ने बताया कि मोस्टली जो लक्षण हैं, लक्षण मतलब साइन एंड जो सिम्टम्स हैं उनके अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर एक क्या अपन उसके वायरस का अध्ययन करते हैं, अगर पोलियो वायरस है तो उसको पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट इसके क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की अपन बात करें, अगर किसी को क्या पोलियो हो गया तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो, सबसे पहले पक्षाघात की अपन बात करती, स्थायी विकलांगता हो सकता है, मतलब कोई हाथ या पैर उसका बंद कर सकता है, और श्वसन की पेशियां में अगर उसकी क्या होगी, वो काम करना बंद कर देंगे या क्षीण हो जाएगी, तो क्या चांसेस है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मैनेजमेंट क्या करते हैं ये आपको सबको ही पता है, जो मैनेजमेंट है पोलियो का उसमें कोई ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं है। सबसे पहले तो अपने की 1 साल से 5 साल तक, 1 साल से 5 ईयर तक जो भी चाइल्ड है उसको क्या कराना है, 2 बूंद पोलियो की पिलानी है, 2 बूंद खुराक उसको हमेशा, जो भी 6 मंथ 2 मंथ एक एक साल में कितनी 2 बार पोलियो पिलाते हैं तो वो उसको पिलाना है। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी कराना किसी को हो गया है तो, और प्रिवेंशन के लिए मोस्टली अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन के बचाव के लिए अपन उनको पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं। फिजियोथेरेपी और इसके रोकथाम के क्या करना चाहिए, देखो रोकथाम का अपना 6 मैंने पहले ही बताया था कि इसमें लिखा है कि जो 6 मंथ के बच्चे हैं, कि मोस्टली 6 मंथ के बच्चे, सभी जो 6 मंथ के बच्चे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन इसका ऐड करता है तो आप देखा अमिताभ की अपनी साइकिल कैसे टूटेगी, कि कोरोना को किसको हराना है अपन को, पोलियो को अगर हराना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कि अपन को 6 मंथ से लेकर और जो 5 ईयर तक जो चाइल्ड है उनको मोस्टली क्या करना है, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद क्या बुलाते हैं, पोलियो की पिलानी है। ये अपने गाँव में शहरों में सब जगह इसका क्या करता है, सब जगह इसका कैंप लगता है, या सब जगह ये मोस्टली कब लगता है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कब लगता है, मोस्टली संडे को लगता है, ठीक हो। और इसके बाद में अपन इसको मोस्टली 2 प्रकार की इसकी वैक्सीन आती हैं, ये वैक्सीन आती है जिसको अपन बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं, और किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये अपन उसके अंदर पढ़ेंगे सारी डिटेल चीज़ें, किसके अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं, किल्ड वैक्सीन क्या है और लाइव वैक्सीन क्या होते हैं, ये दोनों अवेलेबल्स है, और ये दोनों टाइप की वैक्सीन अपन मोस्टली किसको लगाते हैं, बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी की अपन बात करें कि अपन छोटा सा इसका समरी के अंदर डिस्कशन करते हैं, ये क्या है, पोलियो है, पोलियो माइलाइटिस, ठीक हो। इसकी शॉर्ट में समरी डिस्कशन करते हैं। पोलियो माइलाइटिस क्या होता है, सबसे पहले तो ये किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से, ठीक हो। सेकंड चीज़ है अपन बात करें तो वो क्या है, सेकंड जो चीज़ है वो ये कौन सी है, वायरल जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, मतलब किससे होता है, वायरस से होने वाला क्या है, एक अपन को डिजीज है, ये एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है मतलब इन्फेक्शियस रोग है। मोस्टली किस में होता है ये,
बच्चों में होने वाला रोग है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? मोस्टली पॉजिटिव एजेंट भी इसको 7 से कितने दिन पढ़ा था आपने, मोस्टली कितने दिन तक पढ़ा था, आप बताओ। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अपने पढ़ा था 7 से 14 दिन की, अपन बात करें 7 से 14 डेज के लिए क्या होता है, ये मोस्टली इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब इंट्रोडक्शन में आपको ये मोस्टली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को करता है आप बताओ, मोस्टली कौन से ऑर्गन को करता है? आहार नाल और अपनी जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? मसल्स को, मसल्स को। इसके लिए बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, इनके बचाव करने के लिए क्या करेंगे अपन, मोस्टली क्या करते हैं, जो 6 मंथ से लेके हैं उनको सबसे क्या पिलाएंगे, पोलियो की जो खुराक है। जितनी सारी गवर्नमेंट अगर जो पोलियो वैक्सीनेशन कराती है, 2 बूंद जिंदगी की है, जिसको अपन बोल 2 बूंद जिंदगी की। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक हो, अमिताभ बच्चन इसका ब्रांड एम्बेसडर है। पोलियो क्या है, ये एक वायरस जनित रोग है। सबसे पहले पोलियो क्या है, ये इसके अंदर नहीं शो हो रहा है तो अपन डिस्कस में ये वाला, ये वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, संक्रामक रोग है, बच्चों को मोस्टली अफेक्ट करता है। 7 से 14 डेज के लिए मोस्टली ये होता है, अफेक्ट करता है। और ये सारी चीज़ हो गई। तो इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कशन कर लिया, पहले की अपन बात करें, अपन डेफिनेशंस की डेफिनेशन अपन ने डिस्कशन करी। सेकंड अगर इसकी बात करें अपन तो पॉजिटिव एजेंट की अपने बात करी। थर्ड साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करी। नेक्स्ट टाइप्स की बात करी, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में ट्रीटमेंट की अपन इसकी डिस्कशन किया। तो आपने ये जितनी सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो सारी इस हिसाब से डिस्कशन करना है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं इसी की कंटिन्यूटी में, 2 डिजीज़ एक एक साथ अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है अपनी, मीजल्स, मीजल्स या रूबेला, जिसको आप क्या कहते हैं, मीजल्स या मीजल्स को रूबियोला, RUBEOLLA। ठीक हो, मीजल्स या रूबियोला कहा जाता है। ये भी एक क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी कैसे तीव्र संक्रामक रोग है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये स्पेसिफिक कौन, देखो ये भी एक संक्रामक डिजीज है अपन बात करें। और ये भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, जिसको कौन सा कहते हैं, मैक्सो वायरस। जो मैक्सो वायरस है उसकी वजह से मीजल्स होते हैं। और इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, और उसके शरीर में खसरा भी बोल, रूबियोला या जो मीजल्स है उसको खसरा भी बोला जाता है। जैसे ये खसरा है, खसरा बोला जाता है, रूबियोला भी कहा जाता है और नाम से जाना। इसके अंदर मोस्टली क्या, उसके शरीर पे क्या होते हैं, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। इसकी मेनली क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है, रेड स्पॉट, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। कहाँ पे, उनके शरीर पे। उसके साथ में सर्दी जुकाम बुखार हो सकती है, सर्दी हो सकती है, जुकाम आ सकती है, त्वचा पर दाने निकल जाते हैं। दानों का अपन क्या बोलते हैं, रेसेस भी बोल सकते हैं। और ये रेसेस के थ्रू ही क्या होते हैं, अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कंटिन्यूटी की, कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का RNA पैरामेक्सो वायरस, जिसका पैरामेक्सो वायरस से करते हैं। ये एक छोटा MCQ क्वेश्चंस बनता है, ये आपके माइंड में याद रखना है। मोस्टली पैरामेक्स जो ये है MCQ बनता है कि मीजल्स या रूबियोला या खसरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब कौन से कारक की वजह से ये होता है। तो कौन से कारक की वजह से अपन बात करेंगे, इसके अंदर मोस्टली जो कारक है वो, ये जो कारक है वो कौन सा है,
वह आरएनए पैरामेक्सो वायरस की वजह से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब कि कब तक इन्फेक्ट कब लग के कब तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करें तो 10 से 14 दिन का, 10 to 14 डेज के लिए ये क्या होता है, इसकी फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी में अपन बात करें कि इसके क्या लक्षण क्या है या उसके मेनली चिन्ह या साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अपन बात करें मोस्टली 2 या 3 स्टेज के अंदर ये होता है। तो इसके अंदर मोस्टली अपन 2 स्टेज यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेज है समस्या का विवरण, मतलब प्रोड्रोमल स्टेज बोलती है। ये मोस्टली इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद स्टार्ट होता है और ये 14 दिन तक रहती है। इसके अंदर मोस्टली फीवर आ सकती है, स्नीजिंग हो सकता है, उसका रेडनेस ऑफ आईज हो सकती है और फोटोफोबिया भी होता है। अगर फोटोफोबिया अगर किसी का सिम्टम्स है तो वो किसका सिम्टम्स हो सकता है, वैसे रेबीज का भी है। और किसका, रेबीज के बाद में एक दूसरा कौन सा है, सॉरी हाइड्रोफोबिया रेबीज में, ये फोटो है। फोटोफोबिया किसकी वजह, फोटो मतलब लाइट से, मतलब रोशनी से अगर जिसको डर लगता है, रोशनी से डर। रोशनी कोई लड़की नहीं है, रोशनी भी क्या है, अपनी जो धूप है उसकी वजह से या जो लाइट की वजह से अगर उसको होता है, डर लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं फोटोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया वो अपन बोलते हैं किसको, पानी को, वो रेबीज के अंदर होता है। और इसको के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, कोपलिक स्पॉट जो माउथ होती है, इसकी एक निशानी ये भी है, माउथ के अंदर क्या होते हैं, मोस्टली कोपलिक स्पॉट हो जाते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं या कोपलिक टाइप स्पॉट हो जाते हैं। वो कोपलिक सिल्वर के लाइक के कोपलिक स्पॉट्स कहाँ होते हैं, मोस्टली माउथ के अंदर। और रेडनेस स्पॉट्स है उसकी बॉडी पे हो जाते हैं, सबसे पहले फेस में होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड स्टेज की, इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज का मतलब एक एक्टिव स्टेज है। इसके अंदर मोस्टली क्या आता है, म्यूकोपेपुलर रेसेस हो जाते हैं, मतलब टिपिकल डक की रेड कलर के। ये तो कि किस में थे, कोपलिक स्पॉट कौन से में होते हैं, मीजल्स में होते हैं। इसके बाद ये कौन सी स्टेज है, प्रोड्रोमल स्टेज है। इसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें कि जो डक की जो रेड मैकुलर या मैकुलोपेपुलर रेसेस होते हैं, मतलब अपन बात करें जैसे ये यहाँ पे लिखा है टिपिकल डक्टेक रेड या म्यूकोलर या म्यूकोलोपेपुलर जो रेसेस होते हैं, ये कहाँ होते हैं, कान के पीछे की तरफ, ईयर के पीछे। मोस्टली ईयर या जो कान है उसके पीछे ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं। तो उनको भी क्या से ये आइडेंटिफाई, ये सबसे पहले कुछ घंटों में क्या होते हैं, पहले फेस पे होते हैं, फिर नेक पे होते हैं, और इसके बाद 2 से ये फिर क्या होते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं। तो ये पूरे शरीर में होते हैं, स्टार्ट फेस और आई अपने नेक से होती है, पूरे स्टेज में फैल जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, माउथ से या अपन कहते हैं फेस से नीचे की तरफ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज तक। एक्सट्रीमिटीज मतलब फुट की तरफ। नेक्स्ट अपन इसी की बात करें कि जो इसकी थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज क्या है, पोस्ट मिजल्स अवस्था है, उसकी अपन बात करें तो इसमें जो ये मोस्टली किसके अंदर होते हैं, मोस्टली चाइल्ड के अंदर होते हैं। चाइल्ड की बात करें तो किस में होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर होने वाला रोग है। चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं या जो चाइल्ड है या बच्चा है उसके अंदर होने वाला क्या है, ये रोग है। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, सबसे पहले बच्चों में उसकी क्या होती है, वेट की कमी होती है इस स्टेज के अंदर। फिर बच्चों के अंदर वीकनेस आता है। वीकनेस के बाद बच्चों में जैसे आपने बताया कि हो सकता है इस स्टेज से अगर बच्चों में लॉन्ग टाइम तक अगर अफेक्ट करेगा, क्रोनिक टाइप रहेगा, तो उसको क्या हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, उसको डायरिया हो सकते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन में उसकी वृद्धि क्या हो सकती है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड है उसको डायरिया हो सकता है, और अदर उसको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो सकता है। और इससे अपन अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो इससे क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। ये तीसरी कौन सी स्टेज में थी, थर्ड स्टेज की अपन बात करें। उसके बाद में आता है कि मिजल्स या जो रूबियोला या खसरा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, खसरा, मिजल्स। तो ये जो मिजल्स से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, सिम्टम्स अपने डिस्कशन किया। तो ये जो है उसके क्या होंगे, फर्स्ट आप समझ में कि डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट अपने उस वहाँ पे डिस्कशन किया था, निमोनिया हो सकता है। थर्ड अपने ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
थर्ड है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन सीओएस। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का सीधा मतलब है कि ये क्या है, इसकी वजह से अपन क्या होता है, उसके श्वसन तंत्र में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइन जो मेम्ब्रेन है ब्रेन की, उसमें भी क्या हो सकता है, में भी चांसेस है इन्फेक्शंस हो सकता है। डायग्नोस्टिक की इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोस्टली अगर मुंह की स्लेस में अपने दिख पड़ा था ना पहले, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कोपलिक स्पॉट हो जाते हैं, और इसके अंदर अपने मोस्टली क्या होते हैं, ये रहिए पड़ा रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, कोपलिक स्पॉट हो जाते हैं, और इनकी मुंह की स्लेस्मा का अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। मोस्टली जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसी के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसके बाद में लक्षणों को देख के या जो सिम्टम्स हैं उसको देख के अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन आते हैं कि इसका रोकथाम क्या है। जैसे आपको उसके रोकथाम के लिए भी मोस्टली मीजल्स, मम्स, रूबेला का वैक्सीनेशन कराया था, नाम से ही इनकी हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या है, एक तो हेल्थ एजुकेशन देनी है और एक वैक्सीनेशन करना है। मोस्टली इसको वैक्सीनेशन करने के लिए, जिसको अपन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए है, इम्यूनाइजेशन का मतलब टीकाकरण होता है, टीकाकरण। तो अपने जो टीकाकरण होती है उसके अंदर मोस्टली इसमें क्या है, क्या हो सकते हैं, इसका मोस्टली मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये 3 का अपन को टीकाकरण होता है। ये अपने वैक्सीनेशन बराबर पड़ रहे हैं। अगर किसी को भी ऐसा हो गया है तो उसको 2 या 3 दिन के अंदर 2 से 3 डेज के अंदर उसको क्या करना है, उसको मीजल्स, मम्स, रूबेला इसका टीकाकरण कराना है। इसको मीजल्स बोलते हैं, इसको मम्स बोलते हैं, इसको रूबेला बोलते हैं। तो ये अपने 3 इसके क्या हैं, 3 टीके एक साथ लगते हैं, क्योंकि तीनों ही मोस्टली क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका मीजल्स, मम्स, रूबेला का क्या कराना है, बच्चे को हमेशा टीकाकरण करवाना है। चलो आपने इतना सही डिस्कशन किया, पोलियोमाइलाइटिस डिस्कशन किया, खसरा या मीजल्स अपने डिस्कशन किया। ओके, थैंक यू।